एचडीएफसी बैंक लुक्स लाइक कि वापस अपने ग्रोथ प्लान पे या फिर अपने रिटेल फोकस पे कंसंट्रेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है एचडीएफसी बैंक का। सो क्वार्टर टू FY22 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और ये रिजल्ट्स कैसे है इसका एक कंपैरिजन मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। सो आई एम गोइंग टू शेयर अ स्क्रीन। जो डिक्लेरेशंस है जो कंपनी ने दिए हैं वहीं से ये एनालिसिस करेंगे। तो कुछ स्नैपशॉट, आई होप आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी। तो कुछ स्नैपशॉट्स जो है जो मैं कंपेयर करने वाला हूं। तो आई हैव टेकन बोथ दीज रिजल्ट्स, Q1 FY22 एंड Q2 FY22 ऑल्सो। सो ऐसा ही कंपैरिजन मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे करने वाला हूं। दो बैंक जो रिजल्ट्स आप लोगों के सामने रख रहा है, जो स्नैपशॉट एटलीस्ट उन्होंने एक Q2 का आपके सामने रखा है, उसमें rather than quarter on quarter they have compared it with year on year. Obviously when we are working on from the earnings point of view, so जो EPS चेंज होने वाला है जहां पे रिप्लेस करता है कोई EPS किसी क्वार्टर का, तो वो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से करता है। So in a way that comparison is good. I'm not suggesting कि अरे नहीं ये गलत है, but from bank's perspective I think sequential growth is also very important. तो वहां पे डिपॉजिट बुक कैसे ग्रो हो रही है, क्रेडिट ग्रोथ कैसे है, एसेट क्वालिटी कैसे है, इंप्रूव हो रही है नहीं हो रही है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो Q1 FY21 में अगर हम बात करते हैं, नेट रेवेन्यूज जो थे बैंक के वो थे 23,297.5 करोड़ रुपीज, जो अभी इस क्वार्टर में जो बढ़ के हुए है दैट इज 25,085 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पे अराउंड 8 to 9% की ग्रोथ नेट रेवेन्यूज में बैंक की तरफ से हुई है, दैट्स अ पॉजिटिव। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, लास्ट क्वार्टर में द ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज 15,137 करोड़ रुपीज और इस क्वार्टर में इट इज एट 15,807 करोड़ रुपीज। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्रोथ है वो इतनी ज्यादा इंप्रेसिव होती हुई नजर नहीं आई है। जिस तरीके से नेट रेवेन्यूज बढ़े उस तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। बट स्टिल अगर नेट प्रॉफिट की हम बात करते हैं, सो नेट प्रॉफिट जो था लास्ट क्वार्टर में दैट वाज अराउंड 7,729 करोड़ रुपीज, विज़ अभी 8,834 करोड़ रुपीज, मतलब 1,100 करोड़ रुपए से नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा है। इट शोज कि जो प्रोविजनिंग करनी पड़ती है बैंक को, अल्टीमेटली प्रोविजनिंग कहां से होती है? सो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से बैंक को जो भी एनपीएस क्रिएट होने वाले हो रहे हैं या फिर स्लिपेजेस हुए हैं या जो लोन्स खराब हुए हैं उनके लिए जो प्रोविजनिंग करनी पड़ती है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से करनी पड़ती है। तो यहाँ पे भले ही आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा परसेंटेज से ग्रो नहीं हुआ है, हार्डली 600-700 करोड़ रुपए से वो ग्रो हुआ है, विज़ the net profit has gone up by almost 1,100 crore rupees. Last quarter it was around 7,700 crore rupees and now it is around 8,800 crore rupees. तो 1,100 करोड़ रुपए से ये बढ़ा है, so which is a very good sequential growth in net profit. अगर डिपॉजिट बुक की हम बात करेंगे, from 13.45 lakh crore rupees the deposit book has gone up to 14.06 lakh crore rupees. So that's a big positive. टोटल एडवांसेस की अगर हम बात करते हैं, लास्ट क्वार्टर द टोटल एडवांसेस वर 11.47 लाख करोड़ रुपीज, बट नाउ द एडवांसेस आर 11.98 लाख करोड़ रुपीज। तो सिक्वेंशियल अगर हम यहाँ पे ग्रोथ देखते हैं क्रेडिट की, सो मुझे लगता है कि दिस इज क्वाइट पॉजिटिव। इवन ईयर ऑन ईयर भी ये ग्रोथ देखोगे आप तो 15.5% हुई है। सिक्वेंशियली द ग्रोथ इज अराउंड 51,000 करोड़ रुपीज। सो ऑन 11,000 करोड़ रुपीज पे 50,000 करोड़ रुपीज, 4.5% की ग्रोथ सिक्वेंशियली, दैट्स अ पॉजिटिव। बैलेंस शीट जो है from 17.53 lakh crore rupees the balance sheet has gone up to 18.44 lakh crore rupees. So this is also looking very positive, almost नहीं बोला जाए तो भी close to 90,000 करोड़ रुपीज से अगर ये बैलेंस शीट ग्रो हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिक्वेंशियल बेसिस, आई थिंक मुझे लगता है काफी अच्छा ये नंबर है। नाउ वी विल गो टू दी मार्जिन्स वगैरह, ये जो नंबर्स है। सो मार्जिन लास्ट क्वार्टर में 4.1% था, इस क्वार्टर में भी 4.1% यहाँ पे आपको नजर आ रहा है।
नेट इंटरेस्ट मार्जिन की हम बात कर रहे हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो लास्ट क्वार्टर 19.1% था, नाउ इट इज 20%। इट मींस द कैपिटल एडिक्वेसी की जो पोजीशन है बैंक की वो और ज्यादा इंप्रूव हुई है। अगर ग्रॉस एनपीएस की हम बात करते हैं, सो दैट वाज 1.47%। कितना? 1.47%। तो वहां से ये इंप्रूव होकर 1.35% तक नीचे आया है। दिस इज ऑल्सो अ बिग पॉजिटिव। मुझे ऐसा लगता है कि this shows the asset quality has improved sequentially quarter on quarter. That is a big positive. लास्ट क्वार्टर में जो कासा प्रोपोर्शन था वो 45% का था, बट नाउ इट इज एट 47%। लास्ट क्वार्टर 5653 ब्रांचेस थे, अभी 5686 ब्रांचेस इनके हैं, तो अराउंड आई थिंक 33 ब्रांचेस उन्होंने यहाँ पे ऐड किए हैं। सो लोन मिक्स के बारे में बात करेंगे तो लास्ट टाइम जो लोन मिक्स का प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया था, होलसेल 53% एंड रिटेल 47%, बट नाउ आई थिंक और ज्यादा डिटेल में ये वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो रिटेल जो है वो 40% है, प्लस CRB कमर्शियल रूरल बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इसमें भी मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो रहेगा बैंक का वो रिटेल ओरिएंटेड ही रहेगा। सो वो भी 34% का है। एंड प्योर कॉर्पोरेट लोन्स, होलसेल लोन्स की अगर हम बात करते हैं, सो दैट इज अराउंड 26%। तो यहाँ जो बीच में डिबेट हो रहा था कि क्या HDFC बैंक कॉर्पोरेट लोन्स की तरफ वापस या फिर थोड़ा ज्यादा झुकाव दे रहा है, तो मुझे लगता है जो इन बिटवीन अपॉर्चुनिटीज आई थी वो बैंक ने काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे ली है। और अब वापस बैंक का जो फोकस है वो रिटेल बैंकिंग यानी कि रिटेल लाइबिलिटीज एंड रिटेल लोन्स, इस पे वापस फोकस आता हुआ नजर आ रहा है। कासा बुक भी हमें यही दर्शाता है। लास्ट क्वार्टर में 45% का कासा बुक था और अभी ये 47% का कासा बुक है। सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन। बाकी ओवरऑल सिक्वेंशियल नंबर्स भी बैंक ने दिए हैं एंड ईयर ऑन ईयर नंबर्स भी दिए हैं, तो हमने वो मेजॉरिटी ऑफ द नंबर्स वी हैव कंपेयर्ड। सो यहाँ पे ग्रोथ इन एडवांसेस की अगर हम बात करते हैं तो रिटेल एडवांसेस हैव गॉन अप बाय 12.9% ईयर ऑन ईयर। जो कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग एडवांसेस है वो 27.6% से ग्रो हुए हैं। एंड नाउ दे हैव फोकसिंग लेस ऑन कॉर्पोरेट एंड अदर होलसेल लोन्स, तो वो से 6% का है। तो वहां इन बिटवीन जो अपॉर्चुनिटीज उनको लग रही थी, आई थिंक दे हैव ग्रैब्ड दैट एंड नाउ अगेन द फोकस इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स रिटेल लोन्स। तो आई थिंक सो अगर यहाँ पे बैंक का हम नोट देखते हैं जो उन्होंने रिलीज किया हुआ है प्रेस नोट, तो उसमें व्हाट आई वुड लाइक टू फोकस इज ऑन majorly the asset quality. So gross non-performing assets were 1.35% of the gross advances as of September 30, 2021. मतलब 1.2% excluding NPAs in agricultural segment. But I think मुझे लगता है कि ठीक है, from that point of view they have shown कि और भी अच्छा है हमारा पोजीशन अगर agricultural segment हम नहीं लेते. But मुझे लगता है I think we will concentrate on the 1.35% number as against 1.47% नंबर था लास्ट क्वार्टर का, एंड लास्ट ईयर का 1.37% प्रो फॉर्मा अप्रोच के हिसाब से वो नंबर था। सो आई थिंक सिक्वेंशियली भी सिचुएशन इंप्रूव हुई है। आई थिंक एनपीए की सिचुएशन आप सिक्वेंशियली लीजिए, वो ईयर ऑन ईयर लेना आई विल सी के इट विल नॉट बी राइट। द बैंक हेल्ड फ्लोटिंग प्रोविजंस ऑफ 1451 crore rupees and contingent provisions of 7756 crore rupees as of September 30, 2021. So total provisions comprising specific, floating, contingent and general provisions were 163% of the gross non-performing loans as on September 30, 2021. तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी खासी प्रोविजनिंग यहाँ पे बैंक ने करके रखी है। सो इसका जिस्ट अगर समझना है तो बैंक इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड कि अगर एनपीए का प्रॉब्लम भी आता है तो वहां से वो पैसा आई थिंक दे कैन शो, और अगर वहां से पैसा वापस आता है, एनपीए परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाते हैं, तो ये जो प्रोविजंस उन्होंने किए होते हैं that will straight away go to the profitability. तो ये भी एक एंगल हो सकता है कि यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कंपनी का इतना इंप्रूव नहीं हुआ है सिक्वेंशियली, बट नेट प्रॉफिट जो है वो काफी अच्छा डबल डिजिट में सिक्वेंशियली ग्रो हुआ है एब्सोल्यूट टर्म्स पे। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे सब्सिडरीज के बारे में बात करेंगे तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज मार्केट में जिस तरीके की एक पॉजिटिव मूवमेंट है, तो उसका एक एडवांटेज यहाँ पे एचडीएफसी सिक्योरिटीज को भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। The income has grown by 42% as against last year same quarter अगर हम बात करते हैं तो 489, मतलब ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है।
एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग एनबीए जो फाइनेंशियल कंपनी ये है, इसकी जो सिचुएशन है अभी भी मतलब इतनी बहुत अच्छी नहीं हुई है. स्टिल द प्रोविजन नंबर्स आर हाई, बट दो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी वापस आई है. लास्ट क्वार्टर में 89 करोड़ रुपीस का लॉस था, बट नाउ 191.7 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया हुआ है. सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव. सॉरी, लास्ट ईयर लॉस था. लास्ट क्वार्टर में कंपनी वापस 89 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट पे थी, बट लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 85 करोड़ रुपीस का लॉस कंपनी के पास था. ग्रॉस एनपीए के नंबर्स अगर आप देखोगे तो कंपेयर टू अर्लियर क्वार्टर्स आई थिंक थोड़ा इंप्रूवमेंट यहाँ पे हुआ है, बट स्टिल द सिचुएशन अभी भी कंपेयर टू एचडीएफसी के जो स्टैंडर्ड्स है उसके कंपैरिजन में अभी भी द एनपीए नंबर्स आर हाई. दो बैंक इज कंसंट्रेटिंग ऑन दी दिस एनबीएफसी, और जो लिस्टिंग के प्लान्स थे वो शायद पोस्टपोन किए गए हैं. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ इन कमिंग क्वार्टर्स. सो कब होता है लिस्टिंग वगैरह ये देखना होगा दोस्तों. So overall, I think situation is improving for HDFC Bank. That's what we can see. Again, the focus is going towards the retail loans. That's also a big positive. अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस HDFC Bank ने कंपेयर टू निफ्टी वगैरह यहाँ पे दिखाया हुआ है, बट जो क्वालिटी बिजनेसेस होते हैं I think they will make their comebacks quite strong, and that's why this is a company to keep on your radar for long term. अगर आप लोग हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉलो कर रहे हो तो उसमें बैंक्स को हमने अच्छी तरीके से एनालाइज किया हुआ है और उनकी रेटिंग्स भी दी है. उसके हिसाब से आपको नंबर्स भी मिल जाएंगे स्टॉकमेटर प्लस पे. हाँ, तो इसी क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे पूरा एनालिसिस करके ऑलमोस्ट मोर देन 400 कंपनीज को हमने एनालाइज किया है, और हमारा क्वांटो फंडा पोर्टफोलियो भी लॉन्च किया है, मॉडल पोर्टफोलियो. इंडिविजुअल मॉडल पोर्टफोलियो भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो. अगर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर हो तो इसका एक्सेस आपको ऑलरेडी मिल चुका है. बाकी ये क्वांटो फंडा का अगर आपको मॉडल पोर्टफोलियो का सब्सक्रिप्शन लेना है तो प्लीज यूज प्रोमो कोड दशहरा DUSSEHRA एंड गेट 40% डिस्काउंट्स ऑन दिस प्रोडक्ट. सिर्फ 1799 रुपीज में आपको ये रिसर्च सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए दोस्तों. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.